क्या हो अगर एक बोइंग प्लेन के इंजन के सामने एक प्राइवेट जेट रख दिया जाए और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारी जीभ क्यों चेक करता है? क्या उससे बॉडी की अंदर की प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है? इतने बड़े बड़े जहाज समुद्र में चलते हैं फिर भी उनमें हेडलाइट्स क्यों नहीं होती? और गोल्फ बॉल में ये छोटे छोटे छेद क्यों होते हैं? आखिर ये सब कैसे पॉसिबल है और इसके पीछे की असली साइंस क्या है, इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना। फैक्ट नंबर 11, अगर समुद्री जहाज की रस्सी पर ये छोटा सा गोल डिवाइस ना लगाया जाए तो लाखों करोड़ों का नुकसान हो सकता है और साथ ही खतरनाक बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। असल में जब जहाजों के जरिए अनाज या फूड आइटम्स ट्रांसपोर्ट होते हैं तो पोर्ट्स पर मौजूद चूहे रस्सी के सहारे चढ़कर सीधे जहाज के अंदर पहुंच जाते हैं। अब ये चूहे सिर्फ सामान खराब नहीं करते बल्कि अपने साथ प्लेग और लेप्टोस्पायरोसिस जैसे खतरनाक बैक्टीरिया भी लेकर आते हैं जो इंसानों के लिए बेहद रिस्की होते हैं। इसी समस्या से बचने के लिए रस्सी पर लगाया जाता है ये खास डिवाइस जिसे राइट गार्ड कहा जाता है। जैसे ही कोई चूहा रस्सी पर चढ़ने की कोशिश करता है ये गोल प्लेट उसे पकड़ बनाने नहीं देती और घूम जाती है। नतीजा, चूहा सीधा नीचे पानी में गिर जाता, सीधा छपाक। इससे वो जहाज तक पहुंच ही नहीं पाता और अंदर रखा सामान पूरी तरह सुरक्षित रहता है। छोटा सा डिवाइस लेकिन काम बहुत बड़ा। इसी वजह से पोर्ट्स और कार्गो शिप्स पर इसका इस्तेमाल लगभग जरूरी माना जाता है। फैक्ट नंबर 10, कहा जाता है कि एयरप्लेन के इंजन से निकलने वाली हवा इतनी ताकतवर होती है कि वो भारी चीजों को भी उड़ा सकती है। लेकिन क्या ये सच में मुमकिन है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मिथबस्टर्स ने एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने मोहावे एयरस्पेस पोर्ट पर असली बोइंग 747 के जेट ब्लास्ट की पावर टेस्ट की। सबसे पहले उन्होंने एक कार को एयरक्राफ्ट के पीछे एक सेफ दूरी पर रखा। जैसे ही 747 के इंजन फुल थ्रस्ट पर गए, तेज हवा ने कार को धक्का देना शुरू कर दिया। कार हिलने लगी, घिसटने लगी और उसे काफी नुकसान हुआ। इसके बाद उन्होंने एक पुरानी बस को टेस्ट में शामिल किया। जैसे ही बस जेट ब्लास्ट के सीधे सामने आई, कुछ ही सेकंड्स में उसकी खिड़कियां चटक गईं और उसकी बॉडी बुरी तरह डैमेज हो गई। बस को पीछे की तरफ जोर से धकेल दिया गया। सबसे खतरनाक सीन तब आया जब एक छोटा एयरक्राफ्ट जेट इंजन के पीछे रखा गया। तेज रफ्तार हवा ने उसे अनस्टेबल कर दिया और वो पलटकर दूर तक स्लाइड करता चला गया। जेट इंजन से निकलने वाली हवा करीब 150 से 200 मीटर प्रति सेकंड या उससे भी ज्यादा स्पीड से बाहर आती है। यही वजह है कि एयरपोर्ट्स पर जेट ब्लास्ट से बचने के लिए वार्निंग साइन लगे होते हैं। फैक्ट नंबर 9, इस कौवे के ऊपर इतनी सारी चींटियां घूम रही हैं फिर भी ये बिल्कुल आराम से बैठा है, जरा सा भी परेशान नहीं। अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये इसका घोंसला है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। ये कौवा खुद चलकर चींटियों के पास आया है। दरअसल ये एक खास प्रोसेस कर रहा है जिसे साइंस में एंटिंग कहा जाता है। इसमें कौवा जानबूझकर चींटियों के बीच बैठ जाता है और उन्हें अपने शरीर पर चढ़ने देता है। जब इतनी सारी चींटियां इकट्ठा होती हैं, तो वो डिफेंस में फॉर्मिक एसिड छोड़ती हैं और यही चीज कौवे को चाहिए होती है। ये एसिड उसके पंखों और स्किन पर मौजूद छोटे छोटे पैरासाइट्स को खत्म करने या भगा देने में मदद करता है। यानी ये पूरा प्रोसेस एक नेचुरल पेस्ट कंट्रोल जैसा काम करता है। इस देसी स्पा के बाद कौवा काफी रिलैक्स फील करता है और उसके पंख भी साफ सुथरे हो जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि ऐसा सिर्फ कौवे ही नहीं बल्कि कई और पक्षी भी करते हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर अक्सर कहते हैं जुबान बाहर निकालो? अरे भाई और कितना खोलूं? आदमी हूँ, भैंस नहीं। ठीक है। वजह बहुत आसान है। सिर्फ आपकी जीभ देखकर डॉक्टर आपकी सेहत से जुड़ी कई छोटी छोटी दिक्कतों का अंदाजा लगा लेते हैं। अब जरा ध्यान दो, हमारी टंग यानी जीभ का रंग बहुत कुछ बताता है। अगर जीभ पर हल्की सफेद परत दिख रही है तो ये फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। अगर वही परत पीली या येलो टोन में नजर आए तो समझ जाओ कि डाइजेशन ठीक नहीं है, जैसे एसिडिटी, अपच या पेट से जुड़ी परेशानी। लेकिन अगर आपकी जीभ साफ और गुलाबी दिखती है तो सब बढ़िया है, आपकी हेल्थ सही दिशा में है। तो दोस्तों, अगली बार डॉक्टर के पास जाने से पहले अपनी जीभ का रंग जरूर देख लेना। और हाँ, आपकी जीभ का रंग कैसा है कमेंट में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 7, इस बकरी ने तो जैसे ग्रेविटी को सीरियसली लेना ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये सीधी खड़ी चट्टानों पर ऐसे चढ़ जाती है जैसे नीचे गिरने का कोई खतरा ही ना हो। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे? असल में इसकी मदद करते हैं इसके खास खुर जो 2 हिस्सों में बटे होते हैं। इनके नीचे का हिस्सा बिल्कुल रबर सोल जैसा काम करता है जिससे इन्हें जबरदस्त ग्रिप मिलती है। इसी ग्रिप की वजह से ये खतरनाक पहाड़ों पर आराम से चढ़कर नमक चाट लेती हैं
और शिकारियों से भी बच निकलती हैं। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक लेपर्ड इसके पीछे पड़ गया। बकरी फटाफट पहाड़ की दीवार पर चढ़ गई और खुद को बैलेंस कर लिया, लेकिन लेपर्ड उतना स्मार्ट नहीं था। उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर पड़ा। जिस बकरी को वो अपना अगला शिकार समझ रहा था, उसी के चक्कर में खुद ही शिकार बन गया। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है कि जापान में बच्चे एग्जाम देने से पहले किटकैट खाकर जाते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ गुड लक के लिए दही खिलाया जाता है। और जापान में किटकैट का क्रेज इतना ज्यादा है कि 2011 की सुनामी के बाद लोग एक दूसरे को किटकैट भेजते थे। साथ में एक मैसेज होता था, यू विल श्योरली रिकवर। इतना ही नहीं, इसके कुछ रैपर्स को ट्रेन टिकट की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता था। और मजेदार बात यह है कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ किटकैट के 300 से भी ज्यादा फ्लेवर्स मिलते हैं। हर रीजन में अलग अलग फ्लेवर, जिन्हें लोग सोवेनियर की तरह गिफ्ट करते हैं। जैसे देख, मैं तेरे लिए वहाँ से स्पेशल किटकैट लाया हूँ। अब सवाल है, ऐसा क्यों? असल वजह है इसका नाम। जापान में इसे किट्टोकत्सु की तरह बोला जाता है, जो जापानी फ्रेज किट्टोकत्सु से मिलता जुलता है, जिसका मतलब होता है तुम जरूर जीतोगे। इसीलिए वहाँ किटकैट को गुड लक का सिंबल माना जाता है। और यही कारण है कि जनवरी में जब एग्जाम का सीजन होता है, तब इसकी बिक्री सबसे ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 5, ये है दुनिया का सबसे फालतू लेकिन सबसे एंटरटेनिंग बॉक्स, जिसे लोग बस टाइम पास के लिए यूज करते हैं। असल में इसमें एक छोटा सा स्विच होता है, जिसे जैसे ही आप ऑन करते हो, अंदर से एक और स्टिक निकलती है और उसे तुरंत वापस ऑफ कर देती है। आप जितनी बार इसे दबाओगे, ये हर बार नए तरीके से उसे बंद कर देती है। कुछ वर्जन तो और भी मजेदार होते हैं, जिनमें एक साथ कई स्टिक्स लगी होती हैं। जैसे ही आप सबको एक साथ ऑन करते हो, ये मशीन एक एक करके हर स्विच को ऑफ कर देती है। और इसी का एक और वर्जन भी है, जिसमें हर बार स्विच बंद करने का तरीका बदलता रहता है। और सबसे मजेदार मोमेंट तब आता है जब ये मशीन तंग आकर आखिर में खुद ही एक छोटा सा सफेद झंडा बाहर निकाल देती है। फैक्ट नंबर 4, अमेज़न का लोगो तो आपने 1000 बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने उस येलो एरो का असली मतलब समझा है? जरा ध्यान से देखो, वो एरो सिर्फ स्माइल नहीं है, वो ए से Z तक जाता है और ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। 1994 में जेफ बेजोस ने अपनी हाई सैलरी वाली वॉल स्ट्रीट जॉब छोड़ दी और सिएटल जाकर अपने ही गैराज से एक छोटा सा ऑनलाइन बुक स्टोर शुरू किया। उनका सपना छोटा नहीं था, उन्हें एक ऐसा नाम चाहिए था जो सुनते ही बड़ा और ग्लोबल लगे। तभी उन्हें डिक्शनरी में अमेज़न रिवर का नाम मिला, दुनिया की सबसे बड़ी नदी। सोच सीधी थी, जैसे ये नदी सबसे बड़ी है, वैसे ही एक दिन उनकी कंपनी भी दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्टोर बनेगी। और आज वो सच हो चुका है। अब वापस आते हैं लोगों पर। नीचे जो येलो एरो है, वो ए से Z तक कनेक्ट करता है, यानी अमेज़न पर आपको लगभग हर चीज मिल सकती है। और इसे स्माइल की तरह डिजाइन किया गया है, ताकि ये दिखाए कि कंपनी अपने कस्टमर्स को खुश देखना चाहती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल जहाजों में कार जैसी हेडलाइट्स क्यों नहीं होती? लगता तो यही है कि अगर होती तो शायद टाइटैनिक जैसे हादसे टल जाते, लेकिन असली वजह कुछ और ही है। कारों में हेडलाइट्स इसलिए काम की होती हैं क्योंकि सड़क पर 100-150 मीटर तक दिख जाना काफी होता है और उतनी दूरी में कार रुक भी सकती है। मगर जहाजों की लंबाई 400-500 मीटर तक होती है और इन्हें रोकने के लिए कई किलोमीटर की दूरी चाहिए होती है। यानी सामने कुछ दिख भी जाए तो भी जहाज तुरंत नहीं रुक सकता। दूसरी बात, समुद्र में लाइट ज्यादा असरदार नहीं होती। वहाँ धुंध, नमी और पानी के कण रोशनी को फैला देते हैं, जिससे विजिबिलिटी और खराब हो जाती है। और अगर बहुत तेज रोशनी लगा भी दी जाए तो सामने वाले जहाज के क्रू की आंखें चौंधिया सकती हैं, जिससे टक्कर का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए जहाज हेडलाइट्स पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि रडार, सोनार और एडवांस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। फैक्ट नंबर 2, नेचर का एक हैरान कर देने वाला नजारा है, जहाँ कुछ मकड़ियाँ छोटे मेंढकों को अपने साथ रख लेती हैं। ये छोटे फ्रॉग्स मकड़ी के अंडों को दूसरे शिकारी जीवों से बचाते हैं और बदले में मकड़ी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाती। ये अनोखा रिश्ता सर्वाइवल का शानदार उदाहरण है, जहां दोनों अलग अलग प्रजातियां एक दूसरे की मदद करके फायदा उठाती हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी गौर किया है कि गोल्फ बॉल बिल्कुल चिकनी नहीं होती? उस पर इतने सारे छोटे छोटे गड्ढे यानी डिम्पल्स क्यों बने होते हैं? अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ लुक के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में अगर गोल्फ बॉल पूरी तरह स्मूथ होती तो हवा उसके ऊपर से सीधी और स्मूथ यानी लेमिनार फ्लो में गुजरती। इससे बॉल के पीछे एक बड़ा लो प्रेशर एरिया बनता, जो उसे पीछे की तरफ खींचता। इसे ही ड्रैग कहते हैं। लेकिन जब बॉल पर डिम्पल्स होते हैं तो ये हवा को थोड़ा टर्बुलेंट बना देते हैं। ये टर्बुलेंट हवा बॉल की सतह से ज्यादा देर तक चिपकी रहती है, जिससे पीछे बनने वाला लो प्रेशर जोन छोटा हो जाता है।
नतीजा ड्रैग कम होता है और बॉल ज्यादा दूर तक उड़ती है। रिसर्च बताती है कि डिंपल वाली गोल्फ बॉल स्मूथ बॉल के मुकाबले लगभग 2 गुनी दूरी तय कर सकती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।